राहुल को एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने कई पहाड़ियाँ, नदियाँ और गुफाएं देखी थीं, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की चाह में वह अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने का फैसला करता है, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहाँ जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। जंगल का सफर राहुल, उसकी दोस्त नेहा और विशाल तीनों ने मिलकर जंगल में प्रवेश किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। घने पेड़, चिड़ियों की आवाजें, ठंडी हवा। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल अजीब होता गया। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। राहुल और विशाल ने सिर हिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी विशाल को जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, मानव पैरों के निशान, लेकिन वे अचानक गायब हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? विशाल ने हैरानी से कहा। गायब होती चीजें तीनों आगे बढ़े। तभी राहुल ने महसूस किया कि उसकी जेब में रखा कंपास गायब हो गया है। ये कहाँ गया? वह घबराकर बोला। फिर कुछ दूरी पर नेहा ने अपनी बोतल गायब होते देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनकी चीजें छीन रही हो। अब डर उनके दिलों में घर करने लगा था। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, विशाल ने घबराकर कहा। रहस्य का पर्दाफाश जैसे ही वे वापस लौटने लगे, एक रहस्यमयी कुटिया दिखाई दी। उत्सुकता में राहुल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुम लोग बहुत बहादुर हो, बूढ़े ने कहा। बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। आप कौन हैं? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। ये जंगल एक रहस्यमयी शक्ति से बंधा है। जो भी लालच में आता है, उसे जंगल कभी लौटने नहीं देता। पर तुम लोग यहाँ सिर्फ जिज्ञासा में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुरक्षित वापसी। तीनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से जंगल से बाहर निकल आए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कुटिया और बूढ़ा आदमी गायब थे, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। राहुल, नेहा और विशाल ने समझ लिया कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी उस जंगल का रुख नहीं किया, लेकिन उनके दिमाग में वह रहस्य हमेशा गूंजता रहा। क्या सच में वह बूढ़ा आदमी जंगल का रखवाला था, या कोई और रहस्यमयी शक्ति थी?